हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइलम टीनोफोरा के बारे में। आप लोगों को पता है कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फाइलम सिलेंट्रेटा को कवर कर लिया था। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फाइलम टीनोफोरा। सबसे पहले इसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। अगर हम इसके जनरल फीचर्स की बात करें तो हैबिटाट की अगर हम बात करें फाइलम टीनोफोरा की हैबिटाट, तो ये एक्सक्लूसिवली मरीन होता है। मतलब जो टीनोफोरा है हमारे, वो सिर्फ और सिर्फ समुद्र में ही पाए जाते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन। उसके बाद में अगर हम इसकी सिमेट्री की बात करेंगे तो ये रेडियली सिमेट्री होगा, सिमेट्रिकल होगा। मतलब आप इसको, इस एक ऑर्गेनिज्म को आप इसके सेंट्रल एक्सिस से किसी प्लेन को पास करते हुए इसको कहीं से भी बाइसेक्ट कीजिए, ये दो आइडेंटिकल और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। थर्ड है इसकी जर्म लेयर। तो ये जो हमको पता है कि जो हमारा लास्ट फाइलम था सीलेंट्रेटा, वो भी डिप्लोब्लास्टिक था। एंड देन हमारा जो नेक्स्ट आता है ये टीनोफोरा, ये भी डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक इन द सेंस कि यहाँ पे भी दो जर्माइनल लेयर्स होती है, मीसोडर्म एब्सेंट होती है। नेक्स्ट आता है इसकी ऑर्गेनाइजेशन। टीनोफोरा जो है हमारे, वो टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। हमारा जो फाइलम पोरीफेरा था वो एक अकेला ऐसा फाइलम था जो सेल्यूलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन को शो करता था। और हमारे जो फाइलम है सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, ये दोनों ऐसे अकेले और इकलौते ऐसे फाइलम है जो सिर्फ टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं। तो टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी। अगर हम इसके डाइजेशन की बात करेंगे तो डाइजेशन इसका एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेल्यूलर दोनों होगा। फिर आते हैं सेक्स के बारे में, कि टीनोफोरा जो है उनका वो किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं, इन द सेंस कि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके स्पर्म एंड एग्स दोनों को ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है। और अगर ये हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है तो ये इनका रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअल मीन्स से होगा, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म है, अगर वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आपका एग एंड स्पर्म दोनों को ही प्रोड्यूस कर रहा है तो वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। नेक्स्ट आता है इसके फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। अगर फर्टिलाइजेशन जो है वो इसका एक्सटर्नल होगा। ठीक है। ये बेसिक बेसिक से पॉइंट्स है, इतना ज्यादा इनसे नीट में क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम है। फिर आता है, हाँ ये जरूर है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में आपको पहले भी बता चुकी हूँ फाइलम पोरीफेरा में। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है तो पहले उसका लार्वा स्टेज आएगा एंड देन उसका एडल्ट स्टेज आएगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा स्टेज जो रहता है वो एब्सेंट होता है। तो जहां पे भी लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगा वहां पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। ठीक है। ये बेसिक बेसिक से फीचर्स थे जो हमने कवर कर लिए हैं। अब हमेशा की तरह जो मेरे रेड स्टार वाले पॉइंट्स है वो आ चुके हैं। स्पेशल फीचर्स की अगर हम बात करें, ये हमने एक टीनोफोरा, जो हमारा एग्जाम्पल था, ये हमने एक क्लूरोब्राचिया जो कि एक टीनोफोरा की कैटेगरी में आता है एक ऑर्गेनिज्म, उसका डायग्राम मैंने यहाँ पे बना रखा है। इसके थ्रू मैं आपको कुछ बताती हूँ। इसके स्पेशल फीचर्स में है कि जो टीनोफोरा है उनका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीट के हिसाब से एक स्पेशल फीचर है कि वो बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है, रात में चमकना। टीनोफोरा हमारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिनके पास ये कैपेसिटी है कि वो लाइट को एमिट कर सकते हैं। उनकी बॉडी से लाइट एमिट होती है, इसलिए ये रात में हमको चमकते हुए दिखते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीट के हिसाब से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बायोल्यूमिनेसेंस की जो प्रॉपर्टी है वो कौन सा फाइलम शो करता है, या एग्जाम्पल दे देंगे कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करता है। नेक्स्ट आता है, इनमें सीलिएटेड कोम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होती है। एज यू नो कि टीनोफोरा, फोरा का मतलब होता है बियरिंग, बियरिंग मतलब कुछ लगा होना, एंड टीनो का मतलब होता है कोम्ब प्लेट्स। तो टीनोफोरा का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनपे कोम्ब जैसी प्लेट्स लगी हुई होती है। टीनोफोरा की स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये जो कोम्ब प्लेट्स है इनमें ये 8
8 रोज प्रेजेंट होती है। ये जो कॉम्बो प्लेट्स है ये कितनी होती है, 8 होती है। और यही कॉम्बो प्लेट्स जो होती है इन टीनोफोरा को लोकोमोशन में हेल्प करती है। लोकोमोशन के लिए ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप इनकी टीनोफोरा की जो सीलिएटेड कॉम्बो प्लेट्स, सीलिएटेड इन द सेंस कि सीलिया के फॉर्म में ये कॉम्बो प्लेट्स प्रेजेंट होती है, कितनी 8 रोज प्रेजेंट होती है एक्सटर्नली। यही इनको लोकोमोशन में हेल्प करती है। वेरी वेरी आईएमपी। ठीक है, ये इसके स्पेशल फीचर्स है। तो स्पेशल फीचर्स तो आपको एनसीईआरटी में हमेशा अंडरलाइन करके रखना ही है। नेक्स्ट आती है ये जो एक डायग्राम है प्लूरोब्राचिया का, देखते हैं इसको समझते हैं। ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये इसके 2 टेंटिकल्स निकले हुए हैं एंड ये इसकी 8 रोज बनी हुई है, 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स बनी हुई है जो इसको लोकोमोशन में हेल्प कर रही है। एंड ये जो टीनोफोरास जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका शेप जो है वो वॉलनट के जैसा होता है। वॉलनट आप लोगों ने देखा होगा, वॉलनट के जैसा इनका शेप होता है, इसलिए टीनोफोरास जो है इनको वॉलनट शेप ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने इसको स्पेशल पॉइंट में लिखवाया है कि टीनोफोरास आर ऑल्सो नोन एज सी वॉलनट, सी वॉलनट और कॉम्ब जेली। वेरी वेरी आईएमपी। ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जिन्हें सी वॉलनट या फिर कॉम्ब जेलीस कहा जाता है? तो आपके टीनोफोरा ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिन्हें सी वॉलनट या फिर कॉम्ब जेलीस कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आता है आपका प्लूरोब्राचिया एंड टीनोप्लेना। टीनोफोरा से टीनोप्लेना एंड एक और है प्लूरोब्राचिया। बहुत ही इजी सा टॉपिक था ये, बहुत ही छोटा सा एंड इजी सा माइनट सा टॉपिक था जो हमने कवर कर लिया है। कुछ नहीं है, इनको तो आप एक जनरल फीचर की तरह देख लीजिएगा। बस ये जो मैंने रेड डॉट यहाँ पे किया हुआ है इसके स्पेशल फीचर्स के बारे में एंड इसके एग्जाम्पल के बारे में एंड सी वॉलनट और कॉम्ब जेलिस किसे कहा जाता है, बस इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइलम जो हमारा है वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।